सिंह राशि वालों, आने वाले 10 दिनों को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि इन 10 दिनों में 3 बड़े ग्रह परिवर्तन आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव लेकर आने वाले हैं। 11 मई 2026 को मंगल मेष राशि में जा चुके हैं और मंगल का स्वराशि में जाना आपके जीवन में अगले 10 दिनों में क्या परिवर्तन लाएगा। 14 मई 2026 जब शुक्र पहुंचेंगे आपके लाभ के घर में 11th हाउस में और गुरु के साथ युति बनाएंगे, इसका क्या शुभ और क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। 15 मई 2026 ये तारीख लिख कर रख लेना, क्योंकि सूर्य और बुध आपके करियर के भाव में 10th हाउस में पहुंचने वाले हैं। ऐसा सालों में एक बार होता है जब इतने बड़े ग्रह एक साथ इतना बड़ा बदलाव करें। इसका आपकी राशि पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। काफी दिनों से जीवन में बड़ा संघर्ष बना हुआ था। पैसे कमा जरूर रहे थे, लेकिन पैसे हाथ में टिक नहीं रहे थे। मेहनत का फल भी आपको उतना प्राप्त नहीं हो रहा था और कुछ अपने ही आपके साथ बार बार विश्वासघात कर रहे थे। तो क्या अब संघर्ष खत्म होगा या वही संघर्ष का दौर जारी रहेगा? इस वीडियो में ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं, सुनकर होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बातें बड़ी गंभीर है। 3 विचित्र घटनाएं, 2 बड़ी सावधानियां और वीडियो के अंत में 2 जरूरी उपाय आपको प्रदान करने वाले हैं। सिंह राशि वालों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी और आपको अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने का सुनहरा मौका प्राप्त होगा। लेकिन अगर इस वीडियो को आपने बीच में अधूरा छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया तो वही ग्रहों की उलझनों में, ग्रहों की चाल में खुद का नुकसान करवाते रहोगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला ग्रह परिवर्तन जो 11 मई 2026 को हुआ, उसके बाद आपकी जिंदगी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे ही मंगल यहाँ पहुंचे हैं आपके भाग्य के घर में, स्वराशि में, आपके भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचाने वाले हैं सेनापति मंगल। भाग्येश बनकर आपकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग भरने वाले हैं। आप खुद महसूस करोगे जिस काम में आप हाथ डालेंगे वहां किस्मत का साथ आपको मिलेगा। कभी कभी जिंदगी में हम महसूस करते हैं कि जिंदगी इतनी बुरी हो जाती है कि जो काम करो वो काम बिगड़ जाता है और फिर इंसान भी थक जाता है, हार जाता है। लेकिन कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि जो काम करो उसमें सपोर्ट मिल जाता है, काम जल्दी बन जाता है। वो पॉजिटिव ग्रह का पॉजिटिव सिग्नल होता है और यह भाग्येश आपके मंगल बनने वाले हैं और आपकी राशि में आपको किस्मत का साथ दिलाने वाले हैं। 11 मई के बाद से परिवर्तन ये आपको दिखेंगे और यही परिवर्तन का समय है। आप मेहनत करने में पीछे मत हटना। मान लीजिए आपके सामने कोई बड़ा काम है, उसे देखकर डरना मत। जैसे जैसे आप उस काम को करना जाएंगे आपको रास्ता मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आपका वो काम संपन्न जरूर होगा। लेकिन चुनौती से डर गए, चुनौती से डरकर आप भाग गए तो आती लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे, विदेश में एडमिशन चाह रहे थे, तो मंगल उन्हें आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा सपोर्ट करेंगे। आपका जो अंदर से एक साहस है, कुछ कर दिखाने की जो ललक आपके अंदर है, वो आपको विदेश भेजेगी और आपका काम भाग्येश मंगल जरूर कराएंगे। पूरी सफलता के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ एक लंबी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, इस बात को हम नहीं बोल सकते। मंगल की गर्मी के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सिंह राशि वालों आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, चूंकि
ये नौवा घर हमारे फादर के साथ जुड़ा हुआ होता है, गुरु के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आज संभावना नजर आ रही है या तो अपने पिता के साथ या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ, गुरु के साथ आपकी बहसबाजी हो सकती है, आपका विवाद हो सकता है। और अगर आपने ये विवाद किया, अपनों से बड़े उम्र के लोगों के साथ आपने गलत बर्ताव किया, तो यहाँ पर आपके जीवन में भाग्य जो 7वें आसमान पर पहुंचने वाला था वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि ये मंगल देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी बात, ये गुरु को भी पसंद नहीं है। गुरु भी आपके लाभ के घर में है, आगे इस पर आएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मंगल के प्रभाव से आपका पिता के साथ बहसबाजी हो सकती है, वहां आप बड़ा सतर्क रहना, थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलना। बहुत ज्यादा पैनिक करने की, एकदम से प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को जरा शांत रखिए। दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस्मत का साथ तो आपको मिलेगा, पूरी संभावना नजर आ रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इंसान को किस्मत का साथ मिलता है तो वो अंदर से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर अति आत्मविश्वास हो गया कि मेरे लिए तो सब बाएं हाथ का खेल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो चीजें आपके हाथों सुलझने वाली थी वो आपके हाथों बिगड़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। 11 मई के बाद से परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। मंगल स्वराशि गोचर में है, आपके भाग्येश बनकर चमत्कार दिखाने वाले हैं। 14 मई 2026 शुक्र महागोचर करेंगे मिथुन राशि में। शुक्र पहुंचेंगे आपके लाभ के घर में 11th हाउस में, जो कि आपके जीवन में धन वृद्धि का सूचक है, मनोकामना पूर्ति, अचीवमेंट्स का घर है। वहां पर शुक्र और गुरु की युति बन रही है। एक तो है देवताओं के गुरु, एक है दैत्यों के गुरु। ये दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में बेहतरीन राजयोग का निर्माण करेंगे 14 मई 2026 के बाद से। यकीन मानिए, आपके जीवन में भी ये बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। ये राजयोग बार बार नहीं बनता, इस बात को गांठ बांध लीजिए। सबसे पहला परिवर्तन जो 14 मई के बाद अपनी जिंदगी में आप देखेंगे, चूंकि लाभ का घर है तो फाइनेंशियली आपके लिए बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आर्थिक तौर पर काफी मजबूती 14 मई के बाद से सिंह राशि वालों के जीवन में दस्तक देगी। इनके इनकम सोर्स बढ़ने वाले हैं, इनका बिजनेस नई ऊंचाइयां तय करने वाला है, क्योंकि गुरु तो साथ थे ही, अब वहां शुक्र भी आने वाले, जो आकर्षण का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और वो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, नए इनकम सोर्स बनाएंगे और फाइनेंशियली आपको 14 मई के बाद काफी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। इसी के साथ साथ संभावना ये पूरी नजर आ रही है कि आपका नेटवर्क काफी मजबूत होगा। जो आपके दोस्त है, जो भी आपके करीबी लोग हैं, वो आपको बड़ा सपोर्ट करने वाले हैं। आपको सपोर्ट सिस्टम में काफी अच्छा ये समय है। कुछ अपने दोस्त जो आपसे खून का रिश्ता भी नहीं रखते, वो आपके लिए खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे, आपका विकास कराएंगे। लेकिन दो बातों का यह भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपके लाभ के घर में भले ही बैठे हैं, लेकिन शुक्र का स्वभाव क्या है? शुक्र हमें भोग विलासिता की ओर बढ़ाते हैं, लग्जरियस की ओर बढ़ाते हैं और बेवजह खर्चा करवा देते हैं। तो ऐसी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है कि जब आप दोस्तों के बीच में मौजूद रहेंगे, जब आप अपने फैमिली ग्रुप में मौजूद रहेंगे या किसी भी ऑफिस ग्रुप में मौजूद रहेंगे, तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, दिखावे के चक्कर में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसी योजना यहाँ से बन रही है, शुक्र ऐसी प्लानिंग दिखा रहे हैं। तो अपने आप को इतना समझाइएगा। काफी समय बाद संघर्ष का अंत तो होता दिखाई दे रहा है। लाभ के घर से शुक्र मुझे पदोन्नति देने वाले हैं, जीवन में काफी अच्छा विकास देने वाले हैं, तो मुझे खर्चों पर कंट्रोल करना है। बेवजह खर्च मत करिएगा, वरना लाभ हानि में बदल जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ लोग आपके साथ स्वार्थ से जुड़ सकते हैं। देखिए, कभी कभी जब हम जीवन में आगे चल रहे होते हैं तो कुछ लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमसे सीख रहे हैं या ये हमें अपना गुरु मानते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई स्वार्थ होता है, उनका कोई मतलब होता है। तो ऐसे कुछ मतलबी लोग आपसे जुड़ सकते हैं। उनकी हरकतों पर, उनके चरित्र पर निगाहें बनाकर रखना, कहीं ऐसा ना हो वो आपके आइडियाज चोरी करके खुद जिंदगी में आगे निकल जाए। इस बात को आपको सावधान होकर ध्यान रखना है।
अब 15 मई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि देने वाले बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपके करियर के भाव में आने वाले हैं 10th हाउस में। क्या परिवर्तन होगा? करियर में नई ऊंचाइयां छुएंगे या अपने हाथों सब कुछ बिगाड़ लेंगे? बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को यहां तक देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जानकारी बड़ी गंभीर है और आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है। जब आप इस वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय सूर्यदेव लिखेगा, आज राशि स्वामी सूर्यदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। मंत्र भी आप लिख सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, सूर्य देवता की कृपा आपको मिलेगी। तीसरी अद्भुत घटना, जब सूर्य और बुध पहुंचेंगे करियर के भाव में, सबसे पहली बात, जहां भी आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर आपको एहसास होने वाला है कि मैं एक लीडर हूं, एज अ बॉस। आप खुद को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो रुतबा बढ़ेगा, जिससे आप खुद को बॉस के समान समझेंगे, आप खुद को एक राजा के समान महसूस करेंगे। आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो आपका कोई सरकारी टेंडर भी पास होने के पूरे पूरे योग ग्रहों के राजा सूर्यदेव करियर के भाव से निर्मित कर रहे हैं सिंह राशि वालों। और ये बदलाव आपको दिखाई देगा 15 मई 2026 के बाद से, जब सूर्य और बुध पहुंचेंगे आपके 10th हाउस करियर कर्म के भाव में। इसी के साथ साथ आपके अंदर एक लीडरशिप आने वाली है, मैनेजमेंट करने की एक क्षमता आपके अंदर आने वाली है, जिससे चारों तरफ आपका डंका बजेगा। सब लोग आपकी तारीफ करेंगे आपके हुनर को देखते हुए, आपकी काबिलियत को देखते हुए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जब आप खुद को राजा के समान महसूस करेंगे, जब आप खुद को बॉस के समान फील करेंगे कर्म क्षेत्र पर, तो हो सकता है कि आपकी कुछ बातों से इंसान जब बड़ा हो जाता है, खुद को बड़ा समझने लगता है, उसके अंदर लीडरशिप करने की क्षमता आ जाती है, तो बाकियों को कभी कभी छोटा समझता है। इस वजह से आपके सहकर्मी जो है वो आपसे परेशान या नाराज हो सकते हैं। वहां आपको बेहद सावधान रहना है। आपके एटीट्यूड का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सबके साथ बरोबर रहिए, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, स्वभाव अच्छा रखिए, चाहे न्यूनतम नीचे से नीचे का कोई भी कर्मचारी हो, उसके साथ भी आप व्यवहार बराबर रखिए। हमें सब तरफ एक जैसा व्यवहार विनम्रता पूर्वक रखना है, ताकि हमारी जहां भी बात हो यही बात हो कि ये इंसान दिल का बड़ा साफ है। दूसरी बात, अभी आप काम में बड़ा बिजी रहने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, काम का बोझ बढ़ेगा। और जब आप काम में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी, आपके घर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। वहां आप खुद इतना ध्यान रखें, काम भी करें और परिवार को भी समय दे। दोनों के बीच संतुलन बनाएंगे तो जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी, एकदम पटरी पर चलती रहेगी और जीवन में सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अब सिंह राशि वालों, 2 उपाय आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने वाले हैं, पिता के साथ व्यवहार बिगाड़ने वाले हैं, उपाय करना जरूरी है। इसी के साथ साथ जो सूर्यदेव है वो आपके अंदर एटीट्यूड, जो गलत एटीट्यूड है, रॉन्ग एटीट्यूड, वो लाने वाले, साथ ही साथ परिवार का माहौल थोड़ा सा अनबन भरा बनाने वाले। तो उपाय आपको क्या करने हैं? सबसे पहला उपाय, बजरंग बली के मंदिर जाना है मंगलवार के दिन, और वहां पहुंचकर आपको गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाना है और वहां बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर मंगलवार, हर शनिवार ऐसा करिए। मंगल आपके भाग्येश है, खुशखबरियां दे रहे हैं, लेकिन इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इनके स्वभाव के कारण, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय सूर्य देवता के लिए, आपको क्या करना है, रविवार के दिन या कोई भी समय हो, कोई भी दिन हो, गुड़ और गेहूं का दान करना है किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी भी गरीब इंसान को। इससे कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं। साथ ही साथ आपको रोजाना सूर्य देवता को जल अर्घ्य तो देना ही देना है। तो सिंह राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी इन 3 बड़े ग्रह परिवर्तन, उनके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव और साथ ही जबरदस्त उपाय के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा। आपके जीवन में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।